डिजीज आते शुरू हो जाएंगे। अभी तो हम लोग कहते हैं कि पेट की जो बीमारी है वो पेट की बीमारी, मतलब कि वो फिजिकल इलनेस, और मैं कहता हूं कि पेट की बीमारी फिजिकल इलनेस, वो मानसिक। और अभी ये और बढ़ रहा है। अभी तो हमारा अतिरिक्त ओझा पढ़ रहा है होम्योपैथ, समझ में आएगी अभी पढ़ते पढ़ते। पूरा होम्योपैथ मन के ऊपर है, साइकोलॉजी पर पूरा होम्योपैथ। तो आगे आने वाले जो समस्याएं हैं, जिस रूप में हम लोग जूझ रहे हैं साइकोसोमेटिक डिजीज से, और जिसको हम मान रहे हैं कि ये डिजीज जो है हमारे शरीर का है, वो शरीर का नहीं है। टेंशन के कारण कितनी समस्या आ रही है। आपका कॉन्स्टिपेशन तक की जो समस्या है वो तनाव की समस्या है। एसिडिटी की जो समस्या है वो तनाव की समस्या है। वैसे तो अभी हम लोग बहुत तो बोल नहीं सकते हैं, थोड़ा टाइम नहीं है, लेकिन हम लोग इस पर आगे विस्तार से चर्चा करें। एक तनाव से कितनी बीमारियां आ रही, हार्ट और ब्रेन की तो छोड़ दीजिए, पेट की बीमारी, बहुत सारी बीमारियां जो केवल तनाव से आती है। योग वहां पर बहुत अच्छे से समाधान करते हैं, बहुत अच्छे से समाधान कर सकता है। प्राणायाम है, थोड़ा सा 10 मिनट का मेडिटेशन है, थोड़ा सा योगासन है, इतना सा लोग यदि करेंगे तो निश्चित ही उनका दिमाग भी थोड़ा परिपक्व होगा, मजबूत होगा। जो पेशेंस, हम लोग का कितना पेशेंस घट रहा है, आज के युवाओं का तो बहुत पेशेंस घट रहा है। हमारे समय में तो कम से कम, हमारा समय भी बहुत पीछे तो नहीं गया है, लेकिन 30 वर्ष पहले भी हम लोग जो देखे हैं, 30 वर्ष पहले डायबिटीज नहीं था। केवल 30 वर्ष पहले डायबिटीज को खोजना पड़ता था कि कोई एकाध रोगी है या नहीं, एक दो गांव में। आज हर 10वें घर में डायबिटीज के रोगी मिल रहे हैं। क्या हो, कैसे समाधान? योग से बहुत समाधान हो सकता है। तो निश्चित ही योग बहुत काम करेगा। सार्थक जी, मेरी सवाल आपसे कि आप अपने जो सफल प्रोजेक्ट्स अभी तक किए हैं, क्या एक दो एग्जांपल्स उसके शेयर कर सकते हैं? ऐसे तो काफी सफल प्रोजेक्ट्स रहा है, बट एग्जांपल ये रहेगा कि पहला तो एक छोटे से गांव में हम लोग गए थे। वहां पे हम लोग ने बच्चों के साथ प्लांटेशन किया था। उन्हें प्रॉपर सा हम लोग एक दूसरे अल्ट्रस सोसाइटी करके एक और एक एनजीओ उसके साथ जुड़ के किया था हम लोग ने। वहाँ पे उन्होंने हम लोग बस जो स्टडी मटेरियल है, खाना वाना है, जो भी जितना हम लोग कर पाए, वहाँ पे शिक्षक शिक्षिका के साथ हम लोग इंटरेक्शन किए थे, जाने की क्या है क्या नहीं है। फुल डे हम लोग एक प्रॉपर सा समय निकाल के सुबह से लेके शाम में जब तक उनका चलता है क्लासेस, उसके बाद हम लोग गेम्स खेलते हैं। गेम्स भी खेले हम लोग साथ में, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, बच्चों लोग के साथ इंटरेक्ट किए। तो सब चीज़ उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। उस चीज़ का हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं। एक दिन में तो होता नहीं है, तब भी हम लोग धीरे धीरे जितना हो पाता है उतना हम लोग मिलजुल के करते हैं। अभी तक का आपका सबसे कठिन कार्य कौन सा रहा है? कठिन कार्य हम लोग का रहा है ओल्ड एज होम में, क्योंकि ओल्ड एज होम में हम लोग गए थे तो वहाँ पे बुजुर्ग लोग ने बताया कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे अपने बच्चों से, मतलब उनके बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते बात करने में। अब किसी को इमोशनल मनाना बहुत मुश्किल होता है, वो तो कोई नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए उनको कैसे नंबर निकालना है, कैसे उनको समझाया जाए कि आप अपने पिताजी या माताजी से बात करिए। जो भी आप ठीक है छोड़ दिए, आपके पास पैसा है, आप विदेश में रह रहे हैं, आप बाहर देश में रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मॉडर्न लाइफ में, लेकिन आप अपने माता पिताजी जो आपको इतना बड़ा किए, उनको तो वैसे नहीं करना चाहिए ना कि वो किसी के ऊपर निर्भर है, कोई ओल्ड एज होम में है। तो वही चीज के लिए वो सबसे कठिन काम है। और कोई सवाल? एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि सोसाइटी में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, जितना हम लोग अभी तक काम किए उसमें सबसे पहला होता है समय। सभी लोग स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ाई भी देखना है और सब चीज़ उस हिसाब से करना है, तो समय निकालना बहुत इंपॉर्टेंट। और इस चीज़ के लिए, जिस चीज़ में आपका मोटिवेशन है, जिस चीज़ में आपको जो इच्छक है, तो उसके लिए समय निकल जाता है। इसके लिए समय निकालना हो गया। दूसरा है फंड रेजिंग करना। तो स्टूडेंट के लिए आप जान ही रहे हो कि थोड़ा मुश्किल होता है पढ़ाई करते समय, जॉब तो कर नहीं रहे, तो जो जितना हो पाता है ये सब चीज़ कोई सी सब चीज़ है, समय, पैसा, हर चीज़ का होता है। और बाकी को बताइए।
जो हमारी पर्सनल समस्याएं हैं, जैसे समय निकालना, फंड रेज करना, वो सब तो होता है, पर सोसाइटी से हमें सबसे ज्यादा चैलेंजेस मिलते हैं ट्रस्ट को लेकर कि हम सारे स्टूडेंट्स ही हैं। सोसाइटी ये चाहता है कि हम लोग अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपना फंड कहीं देना चाह रहे हैं, तो हम आपके साथ क्यों शेयर करें? आप सारे स्टूडेंट्स हैं, हम कैसे मान लें कि हम हमारा जो भी दिया हुआ रिसोर्सेज है उसको सही तरह से यूटिलाइज करेंगे? क्योंकि यूथ के ऊपर आजकल सबसे बड़ा जो मेजर इशू है, जो यूथ अब खुद ही एक रीजन है उस चीज का, कि लोग अपने घर से भी लेके नशे वशे में उड़ा, लोगों को लगता है कि मेरा दिया हुआ पैसा ऐसा ना यूज हो। इसलिए हम अपने फाउंडेशन में सबसे बड़ी चीज जो रखते हैं वो है ट्रांसपेरेंसी। हमारा तो ये है कि आप अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप अपने ट्रस्टवर्दी दुकान से भी कांटेक्ट कर लीजिए या फिर जो भी कीजिए, हमारा कोई इशू नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके हम चलते हैं। तो सबसे जो बड़ा मेजर इशू है वो ट्रस्ट का ही अभी तक सोसाइटी से मिला है। लेकिन हालांकि हम लोग अपने कामों को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर किसी से अभी तक वैसा हमने बड़ा डोनेशन नहीं लिया है, फंडिंग नहीं लिया है, इसकी वजह से वो चैलेंजेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे कुछ बिना लिए अगर आपको कुछ करके दिखा रहा हूँ तो आप मेरे पे ट्रस्ट करेंगे और आप अपने तरफ से 4 लोगों को रिकमेंड करेंगे। इस तरह से हम लोग उस चीज को टैकल करके बाकी सारा नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।